ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो इस व्रत कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत हिंदू तिथि के अनुसार 13वें दिन यानी त्रयोदशी को होता है। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत हर महीने 2 बार आता है। यह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पड़ता है। इस व्रत में महादेव की पूजा की जाती है। यह प्रदोष व्रत करने वाले से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने वाले मनुष्य सदा सुखी रहता है। उनके संपूर्ण पापों का नाश होता है। यह व्रत करने वाले को हमेशा शिव पे अपनी आस्था बना के पूजा करनी चाहिए। इस व्रत करने से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है, बंदी कारागार से छूट जाता है। जो मनुष्य पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति स्वयं आके पूरा करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि विधान और तन मन धन से जो करता है, उसकी सभी पाप दूर हो जाते हैं। यह प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। बुधवार प्रदोष व्रत कथा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बहुत पुरानी बात है। एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। वह गौना के बाद पत्नी को लेकर अपने ससुराल पहुंचा। उसने सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को लेकर आएगा। उस पुरुष के साथ सास ससुराल वाले ने, सालियों ने, सभी ने समझाया कि बुधवार को पत्नी की विदाई नहीं की जाती है, लेकिन उसने नहीं माना और वह विवश होकर उसके परिवार वालों ने उसका विदाई कर दिया। जमाई की बात मानकर विदा कर दिया। पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी से चले जा रहे थे। एक नगर में निकलते ही पत्नी को प्यास लग गई। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेकर गए। जब वह पानी लेकर लौटा तब उसने देखा कि पत्नी पराये व्यक्ति द्वारा लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बात कर रही है। वह पराया व्यक्ति बहुत ही उसी के शक्ल का था, हम शक्ल का था। ऐसा देख कर के वह व्यक्ति पराये व्यक्ति से आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे काफी भीड़ हो गई। भीड़ इकट्ठी हो गई। वहाँ सिपाही भी आ गया। स्त्री ने सिपाही से पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी ही थी, हम शक्ल थे दोनों। बीच राह में अपनी पत्नी को लुटा देखकर वह व्यक्ति मन ही मन शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो कहा, हे भगवान, मुझे अपनी पत्नी को मिलवा दो, इस मुसीबत से हमें बचाओ। मैंने अपने पत्नी को बुधवार के दिन विदा करा कर जो अपराध किया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। भविष्य में मैं कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा कि भगवान शिव हमें भ्रमित कर दें। दूसरा व्यक्ति उसी समय अंतर ध्यान होगा। उसके बाद वह अपने पत्नी के साथ सही सलामत अपने नगर पहुंचा। इसके बाद दोनों ने, पति पत्नी ने प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया और विधि विधान के अनुसार व्रत किया। बुधवार प्रदोष व्रत पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। मंदिर में भगवान शिव के सामने दीप प्रज्वलित करें तथा भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर जलाभिषेक करें तथा साथ ही माता पार्वती और विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर प्रदोष व्रत से पहले श्वेत वस्त्र धारण करके और श्वेत वस्त्र पहन के, वो श्वेत वस्त्र जो होना चाहिए एकदम स्वच्छ होना चाहिए, या तो नया होना चाहिए या तो स्वच्छ होना चाहिए। नया का कोई विधान नहीं है, बस स्वच्छ होना चाहिए। इस प्रकार मंदिर में जो आपके पास कहीं भी मंदिर शिवालय है, वहाँ पे जाकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आपके पास शिवालय नहीं है तो स्वच्छ कपड़े पहन करके घर में ही शिव जी की प्रतिमा बना के पूजा करनी चाहिए। पार्वती, शिव और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके ध्यान से पूजा करनी चाहिए। उनके में ध्यान समर्पित करके शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, फल चढ़ाना चाहिए। यथा सामर्थ्य जो आपके पास है वही चीज चढ़ा के शिव भगवान की पूजा करनी है। इस व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सुहागिन को सुहाग अटल रहता है। जो व्यक्ति को नौकरी की समस्या है वो नौकरी पा जाता है। जो औरतें या लड़कियां जो मनवांछित फल लेकर के यह व्रत करती है, उसे सभी
फल प्राप्त होते हैं। ओम हर हर महादेव।